तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर से इस कहानी की शुरुआत होती है। हम रायन और उसकी फैमिली को देखते हैं। रायन के दो छोटे भाई हैं, मुत्थु और मानिक। उसकी एक सबसे छोटी बहन भी है, दुर्गा। इन तीनों में से रायन अपनी बहन दुर्गा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। और एक दिन रायन के माँ बाप उससे कहते हैं कि तुम अपने भाइयों का और अपनी बहन का ख्याल रखना, हम शहर जाकर आते हैं। लेकिन वो कभी वापस नहीं आते। 2 दिन बाद रायन अपने भाई बहन के साथ गांव के पुजारी के घर चला जाता है और उसके साथ ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद ये सब सो रहे थे, तभी बाहर से रायन को एक आवाज सुनाई देती है। पुजारी किसी से रायन की बहन का सौदा कर रहा था। यह सुनकर रायन अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत अपने भाइयों को जगाता है और वहां से भागने की तैयारी करता है। लेकिन तभी पुजारी कमरे के अंदर आ जाता है। वो रायन से दुर्गा को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बहन को बचाने के लिए रायन तुरंत हथियार उठा लेता है और एक ही झटके में पुजारी का गला काट देता है। पुजारी की मौत हो जाती है। फिर रायन अपने परिवार को लेकर सड़क पर आता है। सड़क पर एक गाड़ी सामान लेकर शहर जा रही थी। रायन चुपके से अपने भाई और बहन के साथ उसमें बैठकर शहर आ जाता है। शहर में रायन की मुलाकात शेखर से होती है। शेखर एक बहुत ही अच्छा आदमी है और वो इन बच्चों की पूरी मदद करता है। उन्हें रहने के लिए किराए पर एक घर दिलवाता है। रायन को काम दिलवाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने भाइयों का, बहन का ख्याल रख सके। रायन भी अकेला ही बड़ी मेहनत से काम करता है और एक बड़े भाई की तरह दुर्गा और अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखता है। कई साल बीत जाते हैं और वो सब बड़े हो जाते हैं। रायन अब मार्केट में एक फास्ट फूड शॉप चलाता है। सबसे छोटा भाई मानिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और बीच वाला भाई मुत्थु बस दिन भर इधर उधर घूमता है, शराब पीता है, मारपीट करता है। मुत्थु की एक गर्लफ्रेंड भी है, मेघना, और वो मुत्थु से बहुत प्यार करती है। खैर, एक दिन बार में 2 गुंडे शेखर से मिलने के लिए आते हैं। वो रायन की फास्ट फूड शॉप खरीदना चाहते थे और वो शेखर से डील करवाने के लिए कहते हैं। तभी मुत्थु भी बार में आ जाता है और वो दोनों मुत्थु से कहते हैं कि तू अपनी दुकान का दाम बोल, हम उसे खरीद लेंगे, और अगर तू नहीं मानेगा तो हम दुरई भाई से कहकर तेरी दुकान पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर मुत्थु भड़क जाता है और उन दोनों की जमकर पिटाई कर देता है। शाम को रायन अपनी दुकान पर होता है। मुत्थु और मानिक भी दुकान पर उसकी मदद करते हैं। रोज की तरह आज भी काम खत्म होने के बाद तीनों अपनी दुकान बंद करते हैं और घर आ जाते हैं। घर पर दुर्गा ने उन लोगों के लिए खाना बनाया था। सब लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उनकी जिंदगी ऐसे ही मजे से कट रही थी। अगली सुबह शेखर रायन से मिलने उसके घर आता है और वो रायन को कल बार में जो मारपीट हुई थी उसके बारे में सब बता देता है और कहता है कि इससे पहले दुरई भाई नाराज हो जाएं, हमें उनसे जाकर बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम पुलिस कमिश्नर सरगुनम को देखते हैं। सरगुनम इस इलाके में नया नया आया था, तो इंस्पेक्टर उसे इस इलाके के बारे में बता रहा होता है। यह इलाका 2 गुंडे, दुरई भाई और सेतु मिलकर कंट्रोल करते हैं। दुरई और सेतु के बाप में काफी पुरानी दुश्मनी थी, तो दुरई ने सेतु के बाप को मार दिया था। तब से अपने बाप का पूरा इलाका सेतु संभाल रहा है और दुरई अपना इलाका संभाल रहा है। इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के धंधे में टांग नहीं अड़ाते, इसीलिए यहाँ सब कुछ शांत चल रहा है। दुरई का एक बेटा भी है जो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है और सेतु की 2 बीवियां हैं। पहली वाली बीवी दूसरी वाली से झगड़ा करती थी, इसलिए सेतु ने दूसरी वाली बीवी को नया घर दिलवा दिया है। इधर रायन दुरई से मिलने के लिए उसके घर जाता है और कल मुत्थु ने जो भी किया उसके लिए माफी मांगता है। दुरई रायन से कहता है कि तू अपने भाई का हाथ संभाल ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। माफी मांगने के बाद रायन घर वापस आता है तो पता चलता है कि मुत्थु को पुलिस उठा कर ले गई है। रायन उसे छुड़ाने के लिए थाने जाता है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि केस करने वाला जब तक केस वापस नहीं लेगा हम उसे नहीं छोड़ सकते। अब रायन उस आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, मुत्थु ने जिसकी बार में पिटाई की थी। रायन उसे बड़े प्यार से समझाता है कि या तो तुम केस वापस ले लो या मैं तुम्हें मारकर सारा इल्जाम खुद पर लेकर जेल चला जाऊंगा। रायन वैसे तो बहुत शांत रहता है, लेकिन उसके गुस्से से इलाके में सब लोग डरते थे और वो आदमी भी डर के मारे केस वापस ले लेता है। ऐसे ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हुए रायन की लाइफ चल रही थी। पर एक रात जब सेतु दूसरी वाइफ के साथ घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। सेतु उन्हें पहचान भी नहीं पाता कि वो कौन है। फिर वो गुंडे कमिश्नर सरगुनम के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल सरगुनम ने उन गुंडों को हायर किया था क्योंकि वो सेतु और दुरई के बीच में गैंग वॉर शुरू करवाना चाहता था। सरगुनम पैसे देने के बजाय उन गुंडों का एनकाउंटर कर देता है।
क्योंकि वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था और दिखावा करता है कि दुरई के आदमियों ने ही सेतु पर हमला किया था। अब सेतु बदले की आग में पागल हो जाता है और वो अपने आदमियों से दुरई के बेटे को जान से मारने के लिए कहता है, जो कि कुछ दिन पहले ही शहर से पढ़ाई करके वापस आया था। इधर रायन के घर पर दुर्गा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है तो लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं। रायन अपनी सारी जमा पूंजी के साथ साथ दुकान भी उनके नाम करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़के वाले शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन मुत्तू को रायन के इस फैसले से ऐतराज होता है। शाम को मुत्तू रायन से कहता है कि अगर आप सब कुछ दुर्गा को ही दे देंगे तो हमारा क्या होगा। रायन को भी उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। वो मुत्तू से कहता है कि यह सब कुछ मैंने अपनी कमाई से बनाया है, तो जब तुम खुद कमाना तब मुझसे ऐसे सवाल पूछना। यह सुनकर मुत्तू का दिमाग खराब हो जाता है। वो मूड फ्रेश करने के लिए सीधा बार में पहुंच जाता है। बार में दुरई का बेटा भी था और सेतु के आदमी उसे मारने के लिए बार में आए थे, लेकिन सेतु के आदमी मुत्तू का मजाक उड़ाने लगते हैं और बातों बातों में मुत्तू भी उनसे भिड़ जाता है। नशे में वो किसी को भी नहीं देखता, वो सेतु के आदमियों को भी मारता है और दुरई के आदमियों को भी नहीं छोड़ता। फिर आखिर में वो दुरई के बेटे को भी मार देता है। घायल होकर नशे में वो घर वापस आ जाता है। रायन को जब पता चलता है कि मुत्तू ने दुरई के बेटे को मार डाला है, तब रायन उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, डांटता है कि अगर तुझे कोई काम नहीं करना तो बस चुपचाप शराब पी और घर में पड़ा रहे, इधर उधर झगड़ा मत कर। रायन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दुर्गा उसे रोक लेती है। तभी रायन को दुरई का कॉल आता है। दुरई को भी पता चल चुका था कि उसके बेटे को रायन के भाई मुत्तू ने मारा है। दुरई उससे कहता है कि तेरे भाई ने मेरे बेटे को मारा है, तो अब तू अपने भाई को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। रायन उसकी धमकियों से डरता नहीं, बल्कि तीनों भाई एक साथ दुरई के घर आ जाते हैं। वो दुरई के साथ साथ उसके सभी आदमियों को जान से मार देते हैं, पूरी गैंग का सफाया कर देते हैं। अगली सुबह पूरे इलाके में बात फैल जाती है कि किसी ने दुरई की पूरी गैंग को खत्म कर दिया है। हर कोई समझ रहा था कि यह काम सेतु ने किया होगा, लेकिन दूसरी तरफ सेतु भी परेशान था कि आखिर दुरई को किसने मारा। क्या इस इलाके में कोई नई गैंग आ गई है? वो अपने आदमियों से इस बात का पता करने के लिए कहता है और मार्केट में एक एक करके दुरई के सभी धंधों पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इधर रायन भी अपने भाइयों को समझाता है कि किसी को भी अपने ऊपर शक मत होने देना कि हमने दुरई को मारा है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें दुर्गा की शादी के लिए अब भी 5 लाख रुपए चाहिए थे। रायन अपने भाइयों से भी पैसों का इंतजाम करने के लिए कहता है। इसी बीच सेतु को पता चल जाता है कि दुरई को रायन ने मारा है। वो रायन को अपने घर बुलाता है और उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रायन मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने दुरई को नहीं मारा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन सेतु को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। तब रायन उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने दुरई को मारा है तो तुम्हें मारने में मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सेतु उसकी धमकी को समझ जाता है और उसे जाने देता है, लेकिन वो रायन को अपने लिए खतरा समझ लेता है और एक एक करके कई बार रायन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन रायन बार बार सेतु के गुंडों को नर्क में भेज देता है। इसी बीच एक दिन मुत्तू की गर्लफ्रेंड मेघना उसके पास आती है। वो मुत्तू को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब तुम ये आवारागर्दी करना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। मुत्तू को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। बहन की शादी के लिए भी उसे पैसे चाहिए थे। वो अब कई सारी जगहों पर काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी मुत्तू को अपने यहाँ काम नहीं देता। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। रायन बार बार सेतु के हमले से तंग आ चुका था। वो अब सेतु को मारने का फैसला करता है और कुछ दिनों तक सेतु का पीछा करता है। उसे पता चलता है कि सेतु जब भी अपनी दूसरी बीवी से मिलने जाता है तो उसके पास ज्यादा आदमी नहीं होते। वो सेतु को उसकी दूसरी बीवी के घर पर ही मारने का फैसला करता है और साथ ही साथ शादी की तैयारियां भी कर रहा होता है। वो शेखर के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि शादी की एक रात पहले मैं सेतु को मार दूंगा और फिर अगली रात दुर्गा की शादी होने के बाद हम सब ये शहर भी छोड़ देंगे। और प्लान के मुताबिक शादी की एक रात पहले रायन सेतु को मारने के लिए उसके घर जाता है। घर के अंदर पूरा सन्नाटा था। तभी रायन एक कमरे में अपनी बहन दुर्गा को देखता है। दरअसल सेतु को भी पता था कि रायन उसे मारने वाला है और इसलिए उसने पहले ही दुर्गा का किडनैप करवा लिया था। रायन उसे छुड़ाता है, तभी सेतु के सारे गुंडे एक साथ वहां पहुंच जाते हैं। रायन उनके साथ फाइट करता है और दुर्गा को बचकर भागने के लिए कहता है, लेकिन सेतु के लोग दुर्गा को फिर से किडनैप कर लेते हैं
और वहां से चले जाते हैं। इधर रायन सेतु के लगभग सभी आदमियों को मार देता है, खुद भी घायल हो जाता है। तभी उसके सामने उसके दोनों भाई आ जाते हैं जो कि अब असल में सेतु के लिए काम कर रहे थे और सेतु ने आज उन्हें रायन को मारने के लिए ही भेजा था। रायन को देखते ही उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रायन को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके दोनों भाई सेतु के लिए कब से काम कर रहे हैं। रायन जैसे ही उनके पास जाता है, डर के मारे मुत्तू तुरंत उसे चाकू मार देता है। रायन दर्द से तड़पने लगता है। तभी मुत्तू को देखकर मानिक भी रायन को चाकू मार देता है और जिस बड़े भाई ने उन दोनों को अपने बेटे की तरह पाला था, उसे मरने के लिए छोड़कर दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों सीधा सेतु के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपने हमें जिसको मारने के लिए भेजा था वो हमारा ही बड़ा भाई है। सेतु उनसे झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। इधर उन लोगों ने दुर्गा को छोड़ दिया था। दुर्गा तुरंत भागते हुए अपने भाई रायन के पास आती है। वो बुरी तरह से घायल था। दुर्गा शेखर की हेल्प से उसे पास के ही एक क्लिनिक में लेकर जाती है और रायन का इलाज शुरू हो जाता है। तब दुर्गा शेखर से कहती है कि आप जाकर मेरे दोनों भाइयों को लेकर आ जाइए। शेखर जैसे ही घर पहुंचता है तो घर पर मानिक और मुत्थू दोनों आपस में बात कर रहे थे कि डर के मारे हमने बड़े भाई को चाकू तो मार दिया, लेकिन अब हम दोनों भाई को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या वो हमें माफ करेंगे। शेखर उनकी बात सुन लेता है और क्लिनिक में वापस आकर दुर्गा को सब कुछ बता देता है। लेकिन अब भी सवाल यही था कि आखिर मुत्तू और मानिक दोनों सेतु के साथ कब से काम कर रहे हैं। दरअसल रायन ने उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए पैसा कमाने को कहा था और मुत्तू की गर्लफ्रेंड मेघना ने भी बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद मुत्तू मार्केट में कई लोगों के पास काम मांगने के लिए जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता और आखिर में एक आदमी उसे लेकर सेतु के पास जाता है। सेतु को पहले से ही पता था कि मुत्तू रायन का भाई है, इसलिए वो मुत्तू को काम पर रख लेता है और मुत्तू के सामने अक्सर मुत्तू की खूब तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरे छोटे भाई जैसे हो। वो मुत्तू को बड़े प्यार से खाना भी खिलाता है और जब भी मुत्तू कहता, सेतु उसे तुरंत पैसे दे देता था। जबकि इधर रायन बात बात पर मुत्तू और मानिक दोनों को डांटता रहता था और ये सब मुत्तू को पसंद नहीं आता था। मुत्तू को सेतु से भाई वाला वो प्यार मिला जो उम्मीद वो रायन से करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेतु उसे अपनी जाल में फंसा रहा है और मुत्तू ने ही मानिक को भी अपने साथ सेतु के लिए काम करने के लिए सेतु की गैंग में शामिल किया था। खैर इधर दुर्गा की शादी टूट जाती है। सेतु और उसके आदमी पूरे इलाके में रायन को ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार शेखर का पीछा करते हुए वो लोग क्लिनिक तक भी पहुंच जाते हैं। रायन अभी भी बेहोश था। वो रायन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेखर और दुर्गा मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और सबको मार देते हैं। रायन के लिए खतरा बढ़ रहा था। डॉक्टर की हेल्प से दुर्गा उसे लेकर शहर के बाहर चली जाती है और वो लोग एक जगह पर छुपकर कई महीनों तक रायन का इलाज करते हैं। रायन धीरे धीरे ठीक हो रहा था और एक दिन दुर्गा उसे बताती है कि उस रात सेतु के एक आदमी गुरु ने उसका रेप किया था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद रायन सेतु की दूसरी बीवी का किडनैप कर लेता है और बदले में सेतु से कहता है कि गुरु को मेरे हवाले कर दे। सेतु उसकी बात मान जाता है और अपने आदमियों के साथ गुरु को उसकी बताई हुई लोकेशन पर भेज देता है। गुरु के मिलते ही रायन उसकी वाइफ को छोड़ देता है और गुरु को अपनी बहन दुर्गा के हवाले कर देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। गुरु उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे माफ कर दे, लेकिन दुर्गा एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देती है। इधर रायन के छोटे भाई मानिक को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो शेखर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे भैया से माफी मांगनी है, प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा दो। शेखर उसे अपने घर बुलाता है, लेकिन उसके पहले ही सेतु और उसके आदमी शेखर के घर पहुंच जाते हैं और सेतु शेखर को बुरी तरह से मारता है और उसकी लाश को चौराहे पर लटका देता है। जैसे ही ये बात रायन को पता चलती है, वो दुर्गा के साथ शेखर को देखने के लिए आता है। तभी पुलिस वाले भी वहां आते हैं और रायन को उठा ले जाते हैं। जिसके बाद कमिश्नर रायन से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही दुरई और उसकी गैंग को मारा था और अब तक तुम कई लोगों को मार चुके हो। मैं तुम्हारा और सेतु का कंप्रोमाइज करवाने के लिए एक मीटिंग अरेंज करूंगा, लेकिन अगर तुम सेतु को मारने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। तुम कहीं भी जा सकते हो, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी और अगर तुम खुद मर गए तो एक बाप की तरह मैं दुर्गा का ख्याल रखूंगा। रायन तुरंत इस डील के लिए मान जाता है। अगले दिन पुलिस वालों के कहने पर कमिश्नर के सामने रायन और सेतु की मीटिंग होती है। मीटिंग में रायन के दोनों भाई भी शामिल होते हैं।
वो दोनों रायन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हैं और रायन भी उन्हें माफ कर देता है। कॉम्प्रोमाइज होने की खुशी में सेतु एक बड़ी सी पार्टी रखता है। जबरदस्त नाच गाना होता है, लेकिन पार्टी खत्म होने से पहले दुर्गा अपने छोटे भाई मानिक के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने बड़े भाई को चाकू क्यों मारा। गुस्से में दुर्गा भी मानिक को चाकू मार देती है, जिसके बाद पार्टी में भगदड़ मच जाती है और सेतु के आदमी रायन और दुर्गा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रायन दुर्गा को वहां से भगा देता है और अकेले ही सबका मुकाबला करता है। वो पहले सेतु के सभी आदमियों को मार देता है। अब सिर्फ सेतु और मुत्थु ही बचे थे, लेकिन सेतु के कहने पर मुत्थु एक बार फिर से रायन को मारने के लिए आगे आता है। मुत्थु के हमले से बचते हुए रायन पहले सेतु को मार देता है। मुत्थु अभी भी बार बार रायन को मारने की कोशिश करता है। रायन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस भाई को उसने इतनी मुश्किलों से पाला था वो आज उसे मारने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार मजबूर होकर रायन अपने भाई के गले में चाकू घुसा देता है और मुत्थु की भी मौत हो जाती है। अब रायन के लिए इस शहर में कुछ भी नहीं बचा था। वो अगले दिन दुर्गा के साथ ये शहर छोड़कर जाने की तैयारी करता है। तभी मेघना उनके पास आती है। उसकी गोद में मुत्थु की बेटी थी। मेघना उनसे कहती है कि मैं अकेले इस बच्ची को नहीं पाल सकती। दुर्गा उससे बच्ची को ले लेती है और दोनों भाई बहन एक बार फिर से शहर छोड़कर चले जाते हैं। आखिर में हम कमिश्नर को देखते हैं जो शहर के बाहर पैसे लेकर रायन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका प्लान था कि वो रायन का इनकाउंटर करके इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो रायन को कॉल भी करता है, लेकिन रायन का फोन बंद था और वो कमिश्नर की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म आपको कैसी लगी और फिल्म का बेस्ट पार्ट, बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा था, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और ऐसी ही और भी फिल्मों की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।